साई राम बच्चों। साई राम बच्चों, कैसे हो? हाँ, सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे, है ना? तो देखो बच्चों, अभी हम पिछली वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण का लेसन नंबर 6 क्या था? उपसर्ग। और अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय, लेसन नंबर 7 प्रत्यय। देखो, आपके लिए जो उपसर्ग और प्रत्यय है, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम होती है। उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द से पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, फूल वाला फूल बेच रहा है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में खिलौने, मजदूरी और फूल वाला 3 शब्द आए जो खेल, मजदूर तथा फूल से बने हैं। देखो, खेल प्लस आना तो क्या बन गया? खिलौना। मजदूर प्लस ई मजदूरी, फूल प्लस वाला फूल वाला। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों के अंत में आना, ई तथा वाला शब्दांश जुड़ने से तीनों क्या है? तीनों नए शब्द बन गए हैं और इनके अर्थ भी विशेष हो गए हैं। अतः शब्द के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश से जो परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दांश। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें वे प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आ गया? जो उपसर्ग थे वे शब्दांश क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या उसमें विशेषता लाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। याद रहेगा? ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे प्रत्यय और उपसर्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे और पीछे वाला जो शब्द है वो गलत कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना, प्रत्यय क्या होता है? बाद में, और उपसर्ग में पहले। बस इतना ध्यान रखना उपसर्ग और प्रत्यय का, कि जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। और जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखना, पहले और बाद में। तो देखो बच्चों, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उपसर्ग तो 3 प्रकार के थे, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। लेकिन जो प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्या है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो, सिलाई पढ़ाकू, ऊपर सिल के पीछे आई प्रत्यय लगाने से नया शब्द सिलाई बना। इसी प्रकार पढ़ प्लस आकू तो क्या बना? पढ़ाकू बना। इस प्रकार से क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, प्रत्यय कितने होते हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत यानी क्रिया, धातु। क्रिया क्या है? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खाना, सोना, रोना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया सब जानते हो। संस्कृत में से धातु कहते हैं और
हिंदी में क्रिया कहते हैं। जो धातु रूप होते हैं, जैसे धातु रूप कर लिखते हो ना, पठति पठता पठन्ति, पठ धातु, तो पठ का मतलब क्या है, पढ़ना, तो वो धातु है। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ क्रिया है, ठीक है, पढ़ क्या है, क्रिया है। तो उसी तरह से पठ धातु, यानी धातु और क्रिया एक ही चीज़ है। तो जो शब्दांश जब क्रिया के पीछे लगते हैं, क्रिया के पीछे लगकर उसे संज्ञा सर्वनाम में बदल देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। याद रखना, कृत प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश क्रिया अथवा धातु, खाली क्रिया भी लिखोगी तो भी चलेगा, जो शब्दांश क्रिया के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, मतलब जब क्रिया के पीछे लगते हैं या तो वो विशेषण बन जाता है या वो संज्ञा बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। याद रहेगा, कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया के पीछे लगने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, लिख, चढ़, ये सब क्रिया है ना, लिख, चढ़, बिछ, खेल, घट, बढ़, छल, होना, पालन, ये सब क्रिया है। तो इसमें लिख के पीछे क्या लगाया, आई, तो लिखाई, चढ़ के आगे आई, लिख, चढ़ाई। इस तरह बिछौना, खिलौना, खेल के पीछे खिलौना लगा दिया तो खिलौना बन गया। घट के आगे इया लग गया तो घटिया, बढ़िया, छलिया। इस तरह से ये क्या बता रहे हैं, विशेषण शब्दों की रचना कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय। समझ में आएगा। जब क्रिया के पीछे जो शब्दांश लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। फिर आपका आता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय क्या है, रसोइया, पथरीला, ऊपर रसोई प्लस इया तो रसोइया, तथा पत्थर प्लस इया पथरीला शब्द बने हैं। अब देखो, रसोई, ठीक है, रसोई कोई क्रिया है, नहीं है ना, रसोई तो एक जगह है, या रसोई खाना पकाने की जो वो है विधि, वो रसोई है, जहाँ रसोई खाना बनाया जाता है। और पत्थर कोई क्रिया नहीं है। तो शब्दों के अंत में या और ईला शब्दांश जोड़ने से बने हैं। तो इस प्रकार से वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं, क्रिया को छोड़ के, ठीक है, क्रिया के पीछे लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शब्दांश क्या है, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगकर लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते, तदित प्रत्यय। ये थे दो। जैसे देखो, मामा, एरा लगा के ममेरा, चाचा के पीछे लगा के चचेरा। तो मामा, चाचा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ऊंचा, पंडित, ऊंचाई, पंडिताई, इस तरह से ये क्या है, किसमें बन रहे हैं, ऊंचा एक विशेषण है, पंडित क्या है, पंडित क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे, तदित प्रत्यय। जैसे मीठा, खट्टा, ये क्या है, विशेषण है। तो मीठा से मिठास या मिठाई भी बन जाती, मीठा के पीछे ई लगाने से मिठाई भी बनेगी। खट्टा से खटाई, इस तरह से सुनार से सुनारिन, पुजारी से पुजारिन, धर्म से धार्मिक, दैनिक, इस तरह से जो प्रत्यय होते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, ये
पढ़ते जो है आपको लर्न करने हैं। बचपन का, ठीक है, बचपन, बच्चा का बचपन, अपना का अपनापन, ठीक है, मम का त्व लगाने से ममत्व, अपनत्व, स्वात्व, दूध वाला, सब्जी वाला, इस तरह से ये सब क्या है, संज्ञा सर्वनाम के पीछे लग रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। याद रखना, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के पीछे लगकर उसे संज्ञा और संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा तथा अव्यय के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो आपका था चैप्टर प्रत्यय। अभी देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। पहला है आपका मौखिक प्रश्न। प्रत्यय किसे कहते हैं अभी बताया। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें शब्दांश कहते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में लगने वाले लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में करोगे, इसकी सारी एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में करोगे और आसान सा है इसलिए मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजूंगी। उपसर्ग और प्रत्यय की कोई पीडीएफ नहीं भेजूंगी, इसको आप खुद करोगे। इसकी एक्सरसाइज इसमें मैंने आपको कर दी है, तो आप इसी वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करोगे। हो सकता है अगर आपको खुद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित प्रत्यय से एक एक शब्द बनाइए तथा फिर उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो, आहट, पहला शब्द क्या है आपका? आहट। आहट, घबराहट, क्या बनाया हमने? आहट प्रत्यय से हमने बनाया घबराहट। तो वाक्य बना दो, कुछ भी आप बना सकते हो, लिखावट भी बना सकते हो। अगर आप दूसरा शब्द बनाना चाहते तो बना सकते हो और आप अपनी नोटबुक में इसको करोगे। घबराहट, बुक एक्सरसाइज भी फिल करोगे और नोटबुक में भी एक्सरसाइज इसकी उपसर्ग और इसकी एक्सरसाइज करोगे। आहट, घबराहट, अंधेरे से मुझे घबराहट होने लगी। ठीक है। अक्कड़, तो भुलक्कड़, मेरी बहन बहुत भुलक्कड़ है। इया, बढ़िया, मेरी मम्मी बढ़िया खाना बनाती है। ता, बहता या सुंदरता, कुछ भी लिख सकते हो। नदी का बहता जल देख मुझे अच्छा लगता है। एरा, चचेरा, अमित मेरा चचेरा भाई है। इस तरह से आप कुछ भी और भी बना सकते हो। ममेरा, फुफेरा, इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे। आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही वाक्य बनाने हैं, आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हो। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखे। मतलब ये शब्द दिए हैं, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय। दिल्ली वाला, तो मूल शब्द इसमें दिल्ली है और वाला प्रत्यय। गर्वीला, गर्व और ईला। अपनत्व, अपना और त्व। गरीबी, गरीब और ई। दिखावा, देख और आवा, दिखावा। फिर है इसमें आपका निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। कुछ भी ये शब्द दिए हैं, आपको इनमें प्रत्यय जोड़ना है। आपको जो प्रत्यय अच्छा लगता है वो बनाएंगे। सुंदर,
सुंदर के साथ ता लगा दिया तो सुंदरता, घिस के साथ आवट लगा दिया तो घिसावट, हिंद के साथ ई लगा दिया हिंदी, रंग के साथ ईला रंगीला, शास्त्र के साथ ई लगा दिया शास्त्रीय, लाचार ई लगा दिया लाचारी, पत्थर के साथ ईला लगा दिया पथरीला, सख्त के साथ ई लगा दिया सख्ती, साखार के साथ ई लगा दिया तो साखारी, जमीन के साथ दार लगा दिया जमींदार। तो इस तरह से आपके नए शब्द बन गए। ऐसे ही पढ़ते वाले कुछ शब्द लिखिए, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। जो मैंने लिखा है दूध वाला, घबराहट, रंगीला, लाचारी, सुंदरता, लिखाई, लिखावट, कमलदान, कमाऊँ, भुलावा, पढ़ाई, बनावट, चचेरा, मिठास, बचपन। तो आप इसमें अपने आप से भी कुछ भी शब्द लिख सकते हो, यानी जिनमें पढ़ते लगाओ ऐसा शब्द आप लिख सकते हैं। पढ़ते वाले कुछ भी शब्द लिख सकते हैं। फिर है बहुविकल्पीय। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सर्वहारा में प्रत्यय है क्या? हारा। सर्व प्लस हारा, हारा प्रत्यय। रटंत, रटंत में क्या है? अंत। गमन में मन, ग प्लस मन, गा क्या है? धातु है, और मन क्या है? उसमें प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? गमन। घबराहट शब्द में आहट, क्या है? घबराहट में क्या है? आहट। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 7 प्रत्यय, और इसमें आपको इसकी सारी एक्सरसाइज बुक में करनी, उपसर्ग और इसकी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। इसकी कोई पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और मैंने यहाँ पर सारी एक्सरसाइज आपको करवा दी है, तो आप इसको कीजिए। तो अब मैं आगे चैप्टर के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।